स्टूडेंट्स, आई एम ए क्लास 4 सब्जेक्ट विज्ञान और लेसन है आपका 10 पार्ट 10 और नाम है आपके पार्ट का कचरा प्रबंधन। जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कचरे के बारे में पढ़ेंगे। और कचरा सभी के घर से निकलता है, आपके घर से भी निकलता है। सुबह सुबह मम्मी आपकी कचरा बाहर डालने के लिए जाती होंगी, तो उसमें कचरा जो होता है हमारे दो प्रकार का होता है। एक होता है गीला कचरा और एक होता है सूखा कचरा। तो जो गीला कचरा होता है वो हमारे किचन में से मिलता है। किचन में हमारे दाल है, सब्जी है, फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, ये सब हमारे किस में आते हैं, गीले कचरे में आते हैं। और सूखे कचरे में हमारे आती है प्लास्टिक है, कागज़ है, ये सब चीज़ें हमारी सूखे कचरे में आती हैं। तो गीला कचरा जो है उसका उपयोग हम कर सकते हैं। उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम जानवरों को भी दे सकते हैं, जानवर खा लेंगे तो हमारा उसका उपयोग हो जाएगा। अब कुछ कचरा हमारा जैसे फैक्ट्री से आता है, रासायनिक पदार्थ आते हैं, रासायनिक पदार्थ का उपयोग हम लोहे के संरक्षण में कर सकते हैं कि जो लोहे की चीज़ें हैं अगर उस पर हम रासायनिक पदार्थों का लेप कर दें तो उससे क्या होगा, जो हमारे लोहे की चीज़ें उन पर जंग नहीं लगेगा। कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी ज़मीन को मतलब मिट्टी को नुकसान देते हैं, तो उनका निस्तारण करेंगे वो बहुत सावधानीपूर्वक करेंगे। अब आपने देखा है कि गायों में क्या होता है, गाय का गोबर होता है, तो गोबर जो होता है वो भी हमारे गीले कचरे में आता है। और उसका उपयोग क्या होता है, गोबर और अन्य जैसे भूसा है, जैव मांस है, इन सब का प्रयोग करके बायोगैस बनाई जाती है। मतलब गोबर गैस कहते हैं उसको, और उसको हम बायोगैस भी कहते हैं। उस बायोगैस का क्या फ़ायदा है, बायोगैस का एक तो ये फ़ायदा है कि उससे धुआं नहीं निकलता। धुआं नहीं निकलने की वजह से हमारा वातावरण है जो प्रदूषित नहीं होता। और दूसरा, लकड़ी और उपले की बचत होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे भी बचते हैं। जब हम बायोगैस का यूज़ करेंगे तो हमारी लकड़ी कम जलेगी, और लकड़ी नहीं जलेगी तो हमारी लकड़ी नहीं जलाने पर हमारे पेड़ पौधे भी सुरक्षित रहेंगे। और सूखा कचरा में आपके प्लास्टिक है, ये सब, इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इनसे हम रस्सी बना सकते हैं, रंग बिरंगे फूल बना सकते हैं, कागज़ से हम लिफाफे बना सकते हैं या कार्ड्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जिसका रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण हो जाता है, पुनः चक्रण करके उससे भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो भी हम बचा सकते हैं, उससे हमारे कचरा नहीं फैलेगा। और आपको गीला कचरा मैंने बताई कि जो गीला कचरा होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, जानवरों को खिला सकते हैं, तो उससे हमारी बचत होती है। तो हमारे आजकल ना दो तरह के डस्टबिन रखे जाते हैं। एक होता है हमारा ब्लू, एक हमारा होता है नीला, और एक हमारा होता है हरा। तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है कि अलग अलग डाला जाए। एक में गीला कचरा डाला जाता है और एक में सूखा कचरा जाता है। उससे क्या होता है, जो गीला कचरा होता है वो हमारा जानवरों के काम आ जाता है, क्योंकि हम उसमें कुछ चीज़ें डालेंगे तो वो जानवर आसानी से खा लेंगे। और हरे में हम सूखा कचरा डाल देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है रसोई से हमारी, बहुत सारी रेडियोधर्मी रासायनिक पदार्थ जो हमारे जीन को प्रभावित करते हैं, तो उनका जो हम निस्तारण करेंगे वो कहीं ऐसी जगह पर निस्तारण करेंगे जिससे उनसे नुकसान ना हो। और जो हमारे सूखी चीज़ें हैं वो हम अलग से उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो वो हमारी क्या होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है पुनः चक्रण हो जाएगी, रिसाइकलिंग हो जाएगी। रिसाइकलिंग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। जैसे सूखे कचरे में प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, पॉलीथीन्स है, अगर हम इनको जलाते हैं तो जलाने से क्या होता है, ये वातावरण को अशुद्ध कर देती। इसमें से जहरीली गैसेस निकलती हैं, और जो गैस हमारे मतलब श्वसन पे भी प्रभावित करती हैं। उसमें सांस भी नहीं ले सकते, सांस नहीं लेंगे तो हमारे क्या होंगे, अगर हम उसमें सांस लेंगे तो हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, और हमारे पेड़ पौधे हैं वो वृद्धि नहीं करेंगे। और कुछ तो गीला कचरा और सूखे कचरे का प्रबंधन कैसे होता है, तो गीले कचरे में हमें गीला कचरा सबसे पहले जो मकान से प्राप्त होता है, मकान से या घर से, है ना, या घर से। तो घर से जो मिलता है, दोनों तरह का कचरा होता है, गीला भी होता है और सूखा कचरा भी होता है। और गीला कचरा वही आपको पता है, सब्जी के छिलके, सब्जी, फल, बचे हुए चावल और भी दालें, ये सब चीज़ें होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत से लोग तो उन्हें नाली में ही फेंक देते हैं,
या बाहर ऐसे ही डाल देते हैं, तो हमें उसे ऐसे नहीं डालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उस कचरे को हमें किसी भी जानवर को खिला देना चाहिए। और दूसरा जैसे अस्पताल से हमें दोनों तरह के कचरा प्राप्त होता है, गीला भी और सूखा। और यहाँ पे हम किसकी बात करें, गीले कचरे की। तो गीले कचरे में मतलब जैसे हॉस्पिटल में, आपको पता है हॉस्पिटल के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कैसा रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। तो हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स को या जो पेशेंट के साथ आते हैं लोग, वो खाते पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल या उसके परिसर में ऐसे डाल देते हैं। तो उसको ऐसे ना डाल करके अगर हम उसे एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो हम किसी भी जो जानवर घूमते रहते हैं जिनको खाना नहीं मिलता उनको डाल देंगे, तो वो उसके काम आ जाएगा। स्कूल में आप जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो बहुत तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं, लंच भी लाते हैं और बहुत सारे मतलब पाउच वाले सामान लाते हैं। तो क्या करते हैं, आकर के वो खाने की चीज़ें भी नीचे गिर रही हैं, और जो पाउच हैं या वो थैलियाँ हैं, जो भी हैं वो प्लास्टिक की थैलियाँ, वो सब स्कूल में इधर उधर डाल देते हैं। तो जो खाने पीने का सामान है, अगर वो बच्चे इधर उधर ना डाल के एक जगह, मतलब डस्टबिन स्कूल में रखे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया एक नीला और एक हरा। तो अगर हम वो चीज़ें अपने नीले डस्टबिन में डाल दें तो वो हमारे किसी भी जानवर को दे सकते हैं, पशु पक्षी भी खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे उसका प्रयोग होता है। और एक आजकल पिकनिक स्थलों पर कचरा, पिकनिक स्थल पर जो कचरा होता है, पिकनिक में जब हम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, पिकनिक स्थल पर जब हम जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमारी संपत्ति नहीं है ना, ये तो सार्वजनिक है। लेकिन जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वो सबकी होती है और उसको सफाई रखना सबका काम होता है। वहाँ पे जाते हैं, खाते पीते हैं और वहाँ पर ऐसे ही हम चीज़ें डाल करके आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हमारे डस्टबिन रखे होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ जाकर भी डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, जिससे उस कचरे का उपयोग हो सके। इसके बाद आपका आता सूखा कचरा। तो सूखा कचरा मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक है, पॉलीथीन्स हैं, कागज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये सब हमारे सूखे कचरे में आते हैं। तो इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी प्लास्टिक है और जो पॉलीथीन्स हैं उनका उपयोग हम सुंदर सुंदर फूल बनाने में, रस्सी बनाने में कर सकते हैं। कागज़ का प्रयोग आप किस में कर सकते हैं, आप कागज़ का प्रयोग जो फाड़ करके इधर उधर स्कूल में बच्चे डाल देते हैं, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि उससे क्या बन जाएंगे, लिफाफे बना सकते हैं। रंग बिरंगे फूल कार्ड्स, तो हम कागज़ का उपयोग ऐसे कर सकते हैं। उनको फेंकने से अच्छा है कि हम इस तरह से उनका कुछ यूज़ करें। पॉलीथीन्स है, उनसे भी हम रंग बिरंगे फूल बना सकते हैं, रस्सी बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं जो हमारे काम आएंगी। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का यूज़ जो होता है, प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है और रिसाइकिल होने के बाद उससे और भी बहुत उपयोगी चीज़ें बन जाती हैं। तो बेटा हमें अपने घर, स्कूल या कोई भी सार्वजनिक स्थान है, कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अगर हमारे उस कचरे का उपयोग हो सकता है तो हमें उस कचरे का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ज़मीन को भी नुकसान देती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, अगर वो ज़मीन मृदा में जाते हैं तो मृदा की उर्वरक क्षमता को ख़त्म कर देते हैं और उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियाँ भी होती हैं। तो इसलिए कचरे को सही डस्टबिन में डालिए और उसका उपयोग कीजिए।